नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं 2 वाट मीटर मेथड फॉर स्टार कनेक्टेड लोड। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। टू वाट मीटर मेथड में हम सबसे पहले स्टार कनेक्टेड लोड के लिए सर्किट डायग्राम देखेंगे, उसके बाद हम फेजर डायग्राम को समझेंगे। 2 वाट मीटर मेथड एक्चुअल होती क्या है? 2 वाट मीटर मेथड से हम किसी एक फेज को रेफरेंस लेकर के उस फेज में दो वोल्टेज या दो करंट जो फ्लो हो रहे हैं उनको मेजर करते हैं। 2 वाट मीटर मेथड में 3 फेज यूज होते हैं और ये तीनों फेज बैलेंस्ड होते हैं। मींस इनमें किरचॉफ्स के लॉ से जो टोटल वोल्टेज होती है उनका समेशन 0 होता है और टोटल जो करंट होती है उनका टोटल समेशन 0 होता है। सर्किट डायग्राम हम इसका समझ लेते हैं 2 वाट मीटर मेथड फॉर स्टार कनेक्टेड लोड के लिए। इसके सर्किट डायग्राम में सबसे पहले हमें 3 लाइंस मिलती हैं R, Y, B, रेड, येलो, ब्लू, कहीं कहीं ब्लैक भी मिलता है। अब इन तीनों लाइनों में दो लाइनों के बीच R और B के बीच में हम वाट मीटर फर्स्ट लगाते हैं और R और Y और B के बीच में वाट मीटर सेकेंड लगाते हैं। इसके बाद लाइन में जो करंट फ्लो होता है वो लाइन करंट हो जाता है। दो लाइनों के बीच में जो वोल्टेज होता है जैसे VRY, R और Y के बीच में VRY, इसी तरह Y और B के बीच में VYB, B और R के बीच में VBR, तो ये जो वोल्टेज है दो लाइनों के बीच में ये लाइन वोल्टेज हो गया। अब जब हम इन दोनों लाइनों में इन तीनों लाइनों में एक एक इम्पीडेंस लगा देते हैं, न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये फेज बन जाता है। अब जो इम्पीडेंस से होके जो वोल्टेज पास होता है वो फेज वोल्टेज कहलाता है। जैसे R लाइन हो गई, Z इम्पीडेंस और N न्यूट्रल हो गया, तो R से N में जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज VRN यानी कि ये फेज वोल्टेज हो गया। न्यूट्रल और लाइन के बीच का वोल्टेज फेज वोल्टेज और दो लाइनों के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज। तो इस तरीके से ये 3 फेज वोल्टेज हो गए। जब हम इसका फेजर डायग्राम देखेंगे तो हम ये सभी चीजों को समझेंगे। और फेजर डायग्राम जब हम ड्रॉ करेंगे तो इस फेजर डायग्राम में हम इसी फेज वोल्टेज का यूज करके सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे वाट मीटर 1 में ये जो सीसी लगी है, सीसी मींस होता है करंट कॉइल, वीसी मींस होता है वोल्टेज कॉइल। ये दोनों वाट मीटर में लगी है। लाइन करंट जो लाइन में होता है, लाइन वोल्टेज जो दो लाइन के बीच में होता है, वोल्टेज वो लाइन वोल्टेज हो गया। फेज करंट जो फेज में फ्लो होगा, तो यहाँ पे लाइन करंट और फेज करंट दोनों इक्वल होते हैं। फेज वोल्टेज क्या होता है? वह वोल्टेज जो फेज से मतलब लाइन से पास होके फेज में न्यूट्रल में फ्लो होता है। लाइन और न्यूट्रल के बीच में फेज में फ्लो होता है। उसके बाद वाट मीटर की रीडिंग कैसे होती है इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे हमारे 2 वाट मीटर हो गए, W1 और W2, दोनों में करंट है, एक में है IR, दूसरे में है IY। पहला वाट मीटर R और B लाइन के बीच में है तो वोल्टेज हो गया VRB। दूसरा वाट मीटर Y और B के बीच में है तो वोल्टेज हो गया VYB। अब जो वाट मीटर की रीडिंग है वो क्या होती है? उसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट इनटू cos फाई। अब cos फाई क्या होता है? वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है वो cos फाई हो जाता है। मतलब वोल्टेज और करंट और उन्हीं दोनों वोल्टेज करंट के बीच का एंगल, ये वाट मीटर की रीडिंग होती है। तो फर्स्ट वाट मीटर के लिए ये हमारा वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया और इन दोनों के बीच का ये एंगल हो गया। सेकंड में भी सेम, ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया और इन दोनों के बीच का ये एंगल हो गया। अब चूंकि यहाँ पे जो VRB है या VYB है
ये लाइन वोल्टेज है तो इसको हम VL लिख सकते हैं, और वहीं IR और IY ये लाइन करंट है तो IL इसको लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका फेजर डायग्राम। इसके फेजर डायग्राम में जनरली सबसे पहले मैंने बताया था कि फेज वोल्टेज का यूज करेंगे, तो सबसे पहले हमने फेज वोल्टेज का यूज किया VRN, तो हमने VRN का यूज करके एक लाइन बनाई, उसके बाद 120 डिग्री का एंगल लिया, ये 120 का है, 120 का एंगल लिया, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने दूसरे फेज की लाइन ड्रॉ की VYN, उसके बाद 120 एंगल बाद फिर हमने तीसरे फेज की लाइन ड्रॉ की VBN, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो VBN है, ये जो VBN है, इस VBN को हमने क्या किया, ये VBN पॉजिटिव में है, मतलब ये B से N में वोल्टेज जा रहा है, B से N, लेकिन अगर यही वोल्टेज उल्टा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, या तो माइनस VBN हो जाएगा या फिर ये क्या हो जाएगा VNB, या फिर ये हो जाएगा VNB। तो हमने क्या किया, ये जो वोल्टेज था VBN, इसको हमने ड्रॉ किया, ये माइनस में जा रहा है, मतलब N से B में जा रहा है, तो ये माइनस हो गया माइनस VBN। अब इस माइनस VBN और इस माइनस VBN और इसके साथ में VRN, इन दोनों के बीच हमने रिजल्टेंट निकाला, तो वो रिजल्टेंट क्या निकला, हमारा लाइन वोल्टेज। ये दोनों फेज है, ये भी फेज है और ये भी फेज है, और इन दोनों के बीच में लाइन वोल्टेज। अब इस लाइन और इस फेज के बीच का एंगल हो गया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री एंगल हो गया, सेम इसमें भी हो गया, इसमें भी यही 30 डिग्री एंगल हो गया। अब हमने क्या किया, अब हमें करंट को इसमें शो करना है कि करंट क्या है, तो करंट हमारा जो है स्टार कनेक्टेड डायग्राम में लैग करता है, फाई एंगल पे लैग करता है, तो हमने VRN के लिए करंट लिया कौन सा, IR, करंट VRN में फ्लो होगा IR, वो IR करंट VRN से 5 डिग्री का एंगल बनाएगा। सेम जो VYN है उसके लिए करंट हो जाएगा I बाई, वो भी V बाई से 5 एंगल बनाएगा। तो अभी हम यहाँ पे इतनी चीजें हो गई। सेम इसी तरीके से VBN के लिए IB करंट होगा और वो भी VBN से 5 एंगल बनाएगा। ये टोटल फेज डायग्राम हो गया, बहुत इजी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब हम इसका फेजर डायग्राम में थोड़ा किरचॉफ्स के लॉ से वोल्टेज समझते हैं। इसका जो वोल्टेज है VRB, VRB क्या हो गया, VRN माइनस VBN, VRB हो गया, VR मींस ये VRB इज इक्वल टू VRN माइनस VBN, ये हो गया। वहीं दूसरा V बाई B, वो भी हो गया V बाई N माइनस VBN, पहले ये फिर माइनस में ये। अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, एंगल हमें किसके बीच में निकालना है, ये जो VRB है, ये जो VRB है और ये जो IR है, इन दोनों के बीच में एंगल, तो IR और VRN के बीच में एंगल क्या निकल आया, ये एंगल निकल आया फाई, और ये टोटल एंगल निकल आया 30 डिग्री का। तो ये वाला एंगल कितना निकलेगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जब ये लाइन आगे आएगी तो यहाँ से यहाँ तक निकलेगा 30 माइनस 5, ये हो गया। ये क्या हो गया, ये 30 एंगल है, और यहाँ से लेके जब यहाँ तक का एंगल निकालेंगे, मतलब ये टोटल ये एंगल निकालेंगे तो ये हो गया 30 प्लस 5, ये एंगल निकल आया। इसके बाद हम इसके डेरिवेशन में जाते हैं। डेरिवेशन में क्या है, WL लिए, WL में VL IL cos VRB और IR। अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 30 डिग्री माइनस 5, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सेम दूसरे में क्या हो गया, W2 में V बाई B और I बाई, इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री प्लस 5, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम इसमें दो स्टेप यूज करेंगे, एक में इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को पहले जोड़ेंगे, तो हमने उनको ऐड किया तो VL IL कॉमन था, बाहर आ गया,
और बाकी की जो वैल्यू बची वो किस फॉर्म में आ गई, cos c प्लस cos d के फॉर्म में। हमने cos का फॉर्मूला लगा दिया, तो c प्लस d में क्या हो गया कि 30 डिग्री माइनस 5 प्लस 30 डिग्री प्लस 5, तो प्लस 5 और माइनस 5 ये दोनों कैंसिल हो गए। सेम c माइनस d में 30 डिग्री प्लस और 30 डिग्री माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए। अब बचा क्या यहाँ पे 2 इंटू 30 डिग्री बाई 2 और ये बचा 2 इंटू माइनस 5 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा cos 30 और ये बचा cos माइनस 5। अब cos माइनस 5 का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है कि cos माइनस 5 इक्वल टू cos 5, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे cos 5 आ गया। हमने cos 30 की वैल्यू रखी √3/2। अब यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो अगले स्टेप में हमें क्या मिल जाएगा W1 प्लस W2 VLIL √3 cos 5। तो हमें W1 प्लस W2 इज इक्वल टू √3 VLIL cos 5 ये मिल गया। और ये जो मिला ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया इक्वेशन 3। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन सेकंड है उसको इक्वेशन फर्स्ट से घटा देंगे, मीन सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। उसमें भी हमें VLIL हमें कॉमन मिल गया और जो वैल्यू बची वो किसके इक्वल हो गई, cos c माइनस cos d के इक्वल। cos 30 माइनस 5 माइनस cos 30 प्लस 5 ये जो वैल्यू थी ये इसके इक्वल हो गई। हमने ये साइन वाला ये इसका फॉर्मूला रख दिया, तो -2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। अब यहाँ पे c प्लस d में क्या हो गया कि -5 और प्लस 5 ये कैंसिल और c माइनस d में प्लस 30 और माइनस 30 ये कैंसिल। अब यहाँ से क्या हो गया 2 इंटू 30 बाई 2 और ये हो गया 2 इंटू माइनस 5 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस यहाँ पे बाहर सामने आ गया। अब यहाँ से बचा साइन 30 और यहाँ से क्या बचा साइन माइनस 5। अब साइन माइनस 5 का फॉर्मूला क्या होता है कि इसका फॉर्मूला होता है साइन माइनस 5 का होता है माइनस साइन 5, मतलब जो साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस साइन 5। तो इस फॉर्मूले से क्या हो गया कि इसका माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो गए। अब इसमें क्या हो गया VLIL 2 इंटू 1/2, 1/2 क्या है साइन 30 की वैल्यू है, तो हमने साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और ये वाला 2 ये दोनों कैंसिल हो गए। अगले स्टेप में हमें क्या मिल गया W1 माइनस W2 VLIL साइन 5, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद हमने क्या किया कि अगले स्टेप में इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को डिवाइड कर, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये जो VLIL था ये कैंसिल हो गया और 1/√3 और साइन अपान कॉस की वैल्यू आ गई tan 5। हमने tan 5 निकाला √3 W1 माइनस W2 अपान W1 प्लस W2, ये आ गया। और जब हमने 5 की वैल्यू निकाली तो हो गया tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपान W1 प्लस W2, और ये हो गई हमारी 5 की वैल्यू। इसके बाद हम 5 की वैल्यू हमें पता चल गई है तो हम पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos 5। हमने cos लिखने के बाद 5 की वैल्यू रख दी tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपान W1 प्लस W2, और ये हो गया हमारा पावर फैक्टर। ये इसका वाट मीटर का 2 वाट मीटर मेथड स्टार कनेक्टेड लोड के लिए पूरा डेरिवेशन है। आई होप इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो आपको अच्छे समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।